शारदीय नवरात्रि में आपको ये संकेत साक्षात तब मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने वाली हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने वाली हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। ये जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को देती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। भक्त को अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास तो कराती ही है। तो भक्तों, इन 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ है और ये साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए मित्रों, जानते हैं माता रानी अगर साथ में होती है तो 10 किस प्रकार के संकेत देती है। थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर दे तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो वह आपको 10 संकेत देती है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा और पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंखों में आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि पीछे आपके कोई खड़ा है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ खड़ी रहती है। ये प्रथम संकेत है दोस्तों। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर पर चिपक जाते हैं तो दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े के पास में या फिर शरीर से चिपक जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को माता लक्ष्मी और माता रानी का प्रिय भक्त कहा जाता है और ये माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती है वहाँ पर ये जाकर स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में ये स्वतः ही ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी, तो ये आकार में जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ कहना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घर के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ लेना कि माता रानी आपके पास ही है। माता रानी जब आपके पास में होती है ना दोस्तों, तो लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आने लगती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है मित्रों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो हमारे घरों के आसपास में होते ही नहीं है। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में है या नहीं है। अब 5वां संकेत जानते हैं भक्तों। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना गया है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। इसी के साथ अगर ज्योति बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ है। मित्रों, माता रानी नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने भक्तों को देती है। ये तो अभी आपने जान ही लिया कि माता साथ है या नहीं, ये संकेत तो आपने देख ही लिए, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हो। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में रहती है या नहीं। तो भक्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्दी ही आपके दुखों का नाश कर देगी। आपके सारे दुख कष्ट कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है।
आपको मनोवांछित फल मिलने लगता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर भक्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हैं तो इससे फिर तत्काल आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम पूरा काम करेंगे तो पूरा परिणाम भी हमें तत्काल ही दिखा देगी, दंडित भी करेगी। तो भक्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्ति में बन जाती है और घर एकदम शांत वातावरण बन जाता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर ये 10 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी अब आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो फिर जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती है, विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण उसको पहचान नहीं पाते हैं और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हो। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान ही लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। इन संकेतों को समझ लेते हैं। ये सब के बारे में विस्तार से बताती हूँ कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनना। और अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल आती रहती है और ये घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, वहाँ से 9 दिनों तक कहीं नहीं जाती है, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। भक्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्रह्मांडीय स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है ना, ये माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और ये अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन के आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ये है भक्तों की ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ भक्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लो तीव्र गति से चलने लगे तो समझ जाना कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास भी होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि भक्तों, जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगती है तो वह इसलिए जलती है क्योंकि भक्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लो बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाइए नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण कृपा से बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। 5वां संकेत ये बताते हैं कि बार बार अगर घर में काली चिंटियां निकलने लगे, अगर काली चिंटियां समूहबद्ध से निकल रही है और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। मित्रों, 6वां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि घर में नवरात्रि के समय में, पूजा पाठ के समय में आपको भजन कीर्तन सुनाई देने लगे, साथ ही मंद मंद खुशबू आने लगे इत्र के जैसी, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाइए माता रानी आपको संकेत दे रही है कि वो इस घर में आ चुकी है। तो ये संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। भक्तों, 7वां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई भी याचक आ जाए तो समझ जाइए माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आई है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि सब स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर ही आती है। तो मित्रों, नवरात्रि पर इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई भी याचक आपसे कुछ मांगने के लिए आए, कोई भी कन्या आपके घर कुछ मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना।
भक्तों, अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। माता रानी के प्रवेश का ये सबसे बड़ा संकेत माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिलते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होते हैं कन्या पूजन का। भक्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें उपहार में देती हैं, कुछ भेंट देती है। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भी भेंट दी जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने आपकी भेंट को स्वीकार कर लिया है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान भी प्राप्त होगा। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन करना विशेषकर माना गया है। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहती है, साथ में धन की कोई कमी नहीं आती। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी खुश होती है माता रानी उतना ही जल्दी फल प्रदान करती है। एक विशेष बात है, कन्याओं को कभी भी गिफ्ट के दौरान प्लास्टिक की वस्तुएं ना दें। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकती है, खूबसूरत कपड़े दे सकती है। याद रहे, काले कपड़े बिल्कुल भी ना दे और ब्लू कपड़े भी ना दे। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकती है। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का सामान नहीं देना चाहिए और ना ही प्लास्टिक का देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छूने चाहिए। अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें, सच्चे दिल से अपनी मुराद मांगे, माता रानी अवश्य पूरी करेगी। मित्रों, भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।